नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक चर्चा फॉर अप्रैल वीक 3। फार्मा सेक्टर में काफ़ी तेज़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि आने वाले हफ्ते के लिए दो बढ़िया फार्मा स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता हूं, जिसमें काफ़ी स्कोप है फ्यूचर्स को या ऑप्शंस ट्रेड लेने के लिए। इनफैक्ट ये दोनों स्टॉक्स ग्लेनमार्क और लुपिन यहाँ से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए डिलीवरी ट्रेड भी है। पहले मैं बताता हूं कि फार्मा स्टॉक्स क्यों पिक किया है मैंने आने वाले हफ्ते के लिए। ये है फार्मा निफ्टी फार्मा इंडेक्स मंथली चार्ट। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये करेक्टिव चैनल से ब्रेकआउट हुआ था लास्ट ईयर मई में, एंड उसके बाद से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल के वेव 3 के अंदर 1 2 3 4 5 एक इम्पल्स वेव इसने खत्म कर दिया था जनवरी में, और जनवरी से लेकर अभी तक ये करेक्टिव वेव में था जो यहाँ खत्म हो गया है। और अगर हम इसको डेली स्केल पे जाते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि 5 वेव्स इम्पल्स खत्म करने के बाद वेव ए, वेव बी और वेव सी करेक्शन खत्म हो गया है और ये फॉलिंग चैनल से ब्रेकआउट कर चुका है। सो दिस इज अ गुड बुलिश साइन। तो अब चलते हैं हम अब वो दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करने। हमारा पहला स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा, ये रहा उसका मंथली चार्ट। इसका इमेज भी काफी फार्मा इंडेक्स के जैसा ही है। पूरा मेजर लेवल करेक्शन जो था विच स्टार्टेड इन 2015 वो खत्म हो गया था कोरोना बॉटम के पास, एंड वहां से ये अप ट्रेंड में है। और ये पिचफोर्क मैंने प्लॉट किया था जब यहाँ पे वेव 1 खत्म हुआ और ये पूरा वेव 2 था। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने लग गए थे, करीब करीब 1 साल। और अगर हम वॉल्यूम्स पे भी नजर डालें तो ग्लेनमार्क में सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आए थे जून 2020 में। ये वीकली चार्ट है एंड वीकली लेवल पे काफी मैसिव वॉल्यूम्स थे। और अगर आप देखो पहले कभी इतने वॉल्यूम्स थे नहीं हिस्टोरिकली, तो इसने इंडिकेट कर दिया था कि कुछ बड़ी लेवल की बाइंग हुई है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, बट इफ यू सी इतने महीने इसने पिछले जून से लेके अभी अप्रैल तक इसने इसी रेंज में निकाल दिया है। सो दिस इज डेफिनेटली कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और अब जो हो रहा है वो ब्रेकआउट है। अगर हम डेली चार्ट में जाएं, कल के वॉल्यूम्स बहुत हाई थे इतने महीनों के मुकाबले। सो दिस टेल्स मी दैट एन अप मूव हैज स्टार्टेड। अब ये कहां तक जा सकता है? जैसे ही ये हाई वॉल्यूम जोन से ब्रेकआउट करेगा विच इज 573 स्पॉट, ये बहुत तेजी से 685 की तरफ बढ़ेगा। सो अभी हम जो भी लॉन्ग ट्रेड लेंगे बिल्कुल बिना डरे लेना चाहिए। एंड अगर आप देखो तो 20 डे 40 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है प्राइस। अगर छोटा मोटा डिप भी देता है, वी शुड बी लुकिंग टू बाय दिस। The other interesting aspect of Glenmark is the open interest data. जैसे यहाँ देखें हम तो अप्रैल 1 से लेके 9 अप्रैल का ये डेटा है। आप यहाँ देखिए 6th of April Glenmark moved up by 6% and there was a change in open interest which is also positive of 12.5%. इसके अगले दिन बहुत माइनर करेक्शन रहा, 1% भी नहीं, एंड ओपन इंटरेस्ट
kept rising by 8.5%. Even the next day, minor positive close and 4.5% of rise in open interest. 9th of April, Friday, स्टॉक करीब 5% ऊपर गया है, ऑलमोस्ट 18% का ओपन इंटरेस्ट चेंज है. सो राइजिंग प्राइस एंड राइजिंग ओपन इंटरेस्ट चेंज tells you that some major positions have been taken on the bullish side. So बिना डरे हमें इस स्टॉक पे ट्रेड करना चाहिए आने वाले हफ्ते में. दूसरा फार्मा स्टॉक है लुपिन लैब्स. ये मंथली चार्ट है. अगेन मैसिव correction of I think about 80% from the highs of April 2015 कोरोना बॉटम तक, एंड उसके बाद से स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड अप ट्रेंड. एक इम्पल्स वेव यहाँ खत्म हो गया, 1 and 2 वेव भी खत्म हो गया है. ये वीकली चार्ट है. अगेन इफ यू लुक एट वॉल्यूम्स, मैसिव वॉल्यूम्स थे यहाँ पर 14 अगस्त 2020. उस रेंज से ब्रेकआउट भी किया वापस. इट केम बैक एंड टेस्टेड द लो ऑफ दैट रेंज, once twice thrice here. ये एक पैनिक बॉटम हुआ था एक दिन दिसंबर में, एंड उसके बाद ये ऊपर ब्रेकआउट किया, स्टिल केम बैक, बट नाउ आई थिंक इट्स कन्विंसिंगली ब्रेकिंग आउट. एंड जब तक ये इस हाई वॉल्यूम जोन के ऊपर है, दिस स्टॉक इज रियली बुलिश. अगेन काफी टाइम लगाया है इसमें कंसोलिडेशन में, सितंबर 2020 से लेके अभी तक, many months of consolidation. So this breakout is genuine. 100% sure breakout on a medium term will be above this white dotted line of 1122, which was the wave 1 high. ये थर्ड वेव है, थर्ड ऑफ थर्ड है, तो काफी फास्ट एंड पावरफुल होगा. Once it breaks above 1122, I think बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा ये 1400 तक पहुंचने में. So we should definitely look at trading this on the long side for this week. Again, Lupin Industries का भी हम एक बार open interest डेटा पे नजर डालते हैं, and let's see what that shows. हाँ, तो ये है Lupin Industries का open interest डेटा, अगेन फ्रॉम 1st April to 9th April. बहुत ज्यादा प्राइस मूव नहीं था लुपिन में अप्रैल में, unlike in Glenmark where there were very positive days of 5% and 7%. इसमें नहीं थे, but 9th of April, which is this Friday, this stock closed up by 3%, and there was a massive 12% rise in open interest, which again tells me that there are some bullish trade positions being taken by big hands. और जैसे हमने वेव काउंट में भी देखा, कोई उसमें डाउट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, एंड like the pharma index is clearly indicating, the stock is also going to rise. So for the next week, without fear, let's look at Lupin as a long trade in futures as well as options. All the best and see you next week with probably much better trades. Thank you guys for your patience. Please channel को subscribe करिए, and please share it with friends. We could definitely do with your help in terms of increasing the number of subscribers to the YouTube channel. Thank you.